कॉकटेल्स वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं आजकल। उसकी वजह यह है कि कॉकटेल्स जो है वो दबा के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रहा है कॉकटेल। इवन के क्रीम कॉकटेल गायब है, सारा एक्सपोर्ट हो गया, खाली हो गया एक क्रीम कॉकटेल। कराची में तो मिल ही नहीं रहा, बाकी पूरे पाकिस्तान में क्रीम कॉकटेल शॉर्ट है। लेकिन खुशी के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ में कामयाब हों तो बैकअप ज़रूर बनाएं, क्योंकि कामयाबी ज़्यादा देर नहीं रहती। जिस तरह नाकामी ज़्यादा देर नहीं रहती, उस तरह कामयाबी भी ज़्यादा देर नहीं रहती। जिस तरह गम हमेशा नहीं रहता, उस तरह खुशी भी हमेशा नहीं रहती। तो आपको बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। मैं आज आपको बनाऊंगा कि हाउ टू मेक बैकअप्स। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। जितने कॉकटेल वाले हैं जिनके पास कॉकटेल की बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, उनके लिए आज वाली वीडियो जो है वो ज़्यादा ख़ास है। उसकी वजह यह है कि जब बंदे के पास ब्रीड आ रही होती है ना, तो उस वक्त तो उसको पता नहीं चलता, वो एंजॉय करता रहता है। लेकिन जब कोई क्राइसिस आते हैं तो उससे फिर बर्दाश्त नहीं हो पाती चीज़ें। उन्हीं क्राइसिस से बचने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताना, फ़ौरन से लाइक कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है, अगर आपके पास कॉकटेल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई एक जावा की कॉलोनी डाल दो। इसी वक्त यही मौका है, डाल दो। पहली बात ये कि कॉकटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉकटेल का रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपके पास जो ब्रीड आई हुई है उसको बेचो। उन पैसों की कॉलोनी जावा की डाल दो। मजाक नहीं कर रहा, ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस टाइम कॉकटेल उठा हुआ और जावा गिरी हुई है। तो ये याद रखना है, जावा का रेट नीचे आया हुआ है और यही टाइम है खरीदने का। ये टाइम खरीदने का है, क्योंकि जावा के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आगे जाके ऊपर हो जाएंगे, फिर आप खरीद नहीं पाएंगे। और कई लोग तो इतने बेवकूफ़ होते हैं, जब रेट ऊपर जाता है उस वक्त खरीदना शुरू करते हैं। तो उनकी अपनी मर्जी है भाई, आप अपना हिसाब से चलें और बैकअप बना लें एक जावा की कॉलोनी। मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास पैसा है ना, वो 5 कॉलोनियाँ डाल दे। मजाक नहीं कर रहा, 5 कॉलोनियाँ डाल दे। बाथरूम जितने साइज की 5 कॉलोनियाँ आराम से डाल दे। अच्छा, बाथरूम की जो हाइट होती है ना, उसके अंदर भी 2 कॉलोनियाँ बन जाएंगी, अगर बीच में फट्टा लगा दिया जाए। ऊपर अलग कॉलोनी बन जाएगी, नीचे अलग चली जाए, नीचे अलग बन जाएगी। क्योंकि जावा को हाइट नहीं, लेंथ चाहिए। आप समझे? जावा को कॉलोनी के अंदर हाइट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी लेंथ की जरूरत पड़ती है। जावा लेंथ में उड़ना पसंद करती है, हाइट पर नहीं। कोई भी परिंदा हो वो हाइट पर नहीं उड़ता, बल्कि लेंथ पर उड़ता है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आप जावा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार जावा नहीं पसंद एहसन भाई, वो लोग जिन्होंने कॉकटेल रखे हुए और उनको जावा नहीं पसंद, तो उनके लिए एक और तरीका भी है। वो ये है कि भाई लवबर्ड जो है ना, वो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। तो आप एक काम करें, आप लवबर्ड में जो ग्रीन ओपलाइन है ना, 10-20 पेयर उठाएं। 20 पेयर उठा के इनकी कॉलोनी बनाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा। कॉकटेल में जो कचरा बचता है ना, आपके पास जो दाना ज़ाया हो जाता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो उठा के आप लवबर्ड की कॉलोनी में, यानी ग्रीन ओपलाइन की कॉलोनी में फेंकते जाएं आप। ग्रीन ओपलाइन आपका वैसे ही पल जाएगा, कचरा भी खा लेता है, मोटा दाना भी खा लेता है। लवबर्ड तो आपको पता है सब खा लेता है, उसकी तो चोंच इतनी बड़ी है, रिंगनेक जैसी चोंच है, सब खा लेगा। तो ग्रीन ओपलाइन उठा लें, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा आपके लिए। ये वो बर्ड्स हैं जो भी आजकल सस्ते हुए हैं। जावा हो गई, लवबर्ड हो गया, बजरी। बजरी तो खैर अभी महंगा ही है, बजरी तो इतना सस्ता नहीं है। लवबर्ड और जावा, इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये टाइम है, ये प्राइस इनके नीचे आए हुए हैं, तो खरीदने में आसानी हो जाएगी। कल को ऊपर ही जाएगा ना, और जितना नीचे अभी ये है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता। एक चीज जमीन पे खड़ी हुई है, अब वो कल को जमीन के नीचे तो नहीं जा सकती ना, ऊपर ही रहेगी, या फिर उससे ऊपर निकलने के चांस हो सकते हैं उसके। तो आपने इसी चीज का फायदा उठाना है। लवबर्ड की कॉलोनी डाल दें या फिर जावा की कॉलोनी डाल दें, यह आपके हक में बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि लवबर्ड जो है वो कॉलोनी में दबा के ब्रीड करता है। अच्छी कॉलोनी बनी हुई हो ना, खुली सी, साफ सुथरी सी, तो बहुत अच्छी ब्रीड आती है लवबर्ड की। और जावा के साथ भी यही सीन है। अच्छा, अगर आप कहते हैं भाई जावा भी नहीं पसंद, लवबर्ड भी नहीं पसंद, तो आप फिंचों की कॉलोनी डाल दो। फिंचों की कॉलोनी डाल दो। फिंचें इस वक्त थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन मजबूरन कॉलोनी डालने का यही टाइम है, क्योंकि कॉकटेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अच्छे पैसे कमाकर फिंचों की कॉलोनी डाल दें। चलें, आप कहते हैं फिंचों की भी नहीं डालनी, मिसाल देता हूँ आपको, जावा भी नहीं पसंद, लवबर्ड भी नहीं पसंद अगर आपको, और फिंचे भी नहीं पसंद, तो फिर गोल्डियन फिंच बेस्ट ऑप्शन है। गोल्डियन फिंच की कॉलोनी बना दें, गोल्डियन फिंच डाल दें कॉलोनी के अंदर, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जिन लोगों ने गोल्डियन फिंच की कॉलोनी बनाई हुई और उनके पास ब्रीड आ रही है, आप एक बार उनसे बात करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। चलें, अब आप कहते हैं यार मुझे जावा भी नहीं पसंद, मुझे
लवबर्ड भी नहीं पसंद, मुझे फिंचे भी नहीं पसंद, मुझे गोल्डियन भी नहीं पसंद, तो फिर आप डाल दें शाफ्टेल, शाफ्टेल की कॉलोनी डाल दें। ये मैं आपको तरीके इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये वो परिंदे हैं जो अपने बच्चे खुद पाल लेते हैं, इनमें मसला नहीं आता कि आपको बेंगलाइज रखनी पड़ेगी। गोल्डियन भी अपने बच्चे खुद पालती है, अगर उसको बड़ा नेस्ट दें और नेस्टिंग एवरेज करवाएं तो वो खुद पालती है बच्चे अपने, ठीक है। मेरे कई दोस्त हैं, उनके पास ब्रीड आ रही है और बच्चे खुद पाल रही हैं गोल्डन फिंच है। और शार्प टेल भी अपने बच्चे बड़े आराम से अच्छे तरीके से खुद पाल लेती है, मैंने खुद अपने दोस्तों के पास देखी है, इसलिए मैं आपको मतलब ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। आपको मेरी बातों से तो अंदाजा हो गया होगा कि अब ये वो बर्ड्स हैं जिनके रेट ऊपर जाएंगे। कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनके रेट ऊपर जाने वाले हैं? जावा के रेट ऊपर जाएंगे क्योंकि बहुत नीचे आ गए हैं, अब थोड़े से ऊपर जाएंगे। जावा का रेट ऊपर जाएगा, अब बहुत ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है लेकिन फिर ये जाएगा ऊपर ही। जावा के बाद आ जाता है जी लवबर्ड का नंबर। लवबर्ड में कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका रेट ऊपर जाएगा, जिस तरह ग्रीन ओपलाइन जो है, ये जाल वाला जो है डिमांड करेगा आपसे आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्रीन ओपलाइन एक्सपोर्ट हो रहा है, कम पैसों में हो रहा है लेकिन हो रहा है। ग्रीन ओपलाइन आपसे जाल वाला डिमांड करेगा और इसके रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे। ग्रीन फिशर जाल वाला डिमांड करेगा आपसे और इसके रेट थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये समझ रहे हैं आप, गेम को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्या टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टेक्निक के तहत चला जाता है। अब ये वही टाइम है, ये वही साइकिल आपने इस्तेमाल करनी है, इस साइकिल को अपने हिसाब से घुमाना है आपने। देखें ये वो बर्ड्स हैं जिनके रेट बढ़ने वाले हैं, जावा के रेट बढ़ने वाले हैं, लवबर्ड्स के रेट बढ़ने वाले हैं, इसके अलावा शाफ्टेल के रेट बढ़ने वाले हैं, कट थ्रोट के रेट बढ़ने वाले हैं, जितनी भी एक्सोटिक फिंचेस हैं ना इनके रेट बढ़ने वाले हैं सबके। और गोल्डन फिंचेस के रेट इंशाल्लाह ताला बेहतर होने वाले हैं बहुत जल्द। और अच्छा एक और बात होती है, लोग ये कहते हैं कि रेट गिरता क्यों है। भाई रेट हर बर्ड का गिरना होता है, हर बर्ड का। पूछें क्यों? क्योंकि हर बर्ड ने ब्रीड करनी होती है, जब वो ब्रीड करता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है रेट थोड़ा सा कम हो जाता है उसका। उसकी सर्कुलेशन जो है वो उसका जो फ्लो है, कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसका रेट कम हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये बैकअप बनाने को मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि लोग तेज़ी से कॉकटेल के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉकटेल के अंदर आ रहे हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि कॉकटेल में इतने ज़्यादा लोग आ जाएं और ब्रीड बहुत ज़्यादा आ जाए। मिसाल दे रहा हूँ एक, वैसे आपको अंदाजन एक अपने आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ आपको। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ब्रीड भी तो आएगी ना यार। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के पास भी नहीं आएगी ब्रीड। कई लोग कहते हैं नहीं कॉकटेल जो है वो हर किसी के पास ब्रीड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि कॉकटेल हर किसी के पास ज़्यादा ब्रीड करेगा और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ब्रीड आएगी ना भाई, वरना इतना माल कहाँ से आता है कॉकटेल का मार्केट के अंदर। कुछ ना कुछ तो ब्रीड आएगी, जाहिर सी बात है, जब कुछ ना कुछ तो आएगी तो फिर जाहिर सी बात है ठीक ठाक ब्रीड आ जाएगी। तो इसीलिए आपने आगे ध्यान रखना है और संभल कर चलना है, और ये बैकअप्स ज़रूर बनाना है आपने। उस बर्ड में हाथ डालें जो सस्ता हुआ हुआ है और जिसकी डिमांड आने वाले वक्तों में हो सकती है, उस बर्ड में ज़रूर हाथ डालें। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।